हेलो गाइस, वेलकम टू जेटी स्टडी। आज मैं पॉलिटी के एमसीक्यू लेकर आई हूँ। ये सारे एमसीक्यू सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं। तो चलो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शरद अरविंद बोबड़े भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन से नंबर के हैं? 47वें नंबर के हैं, 46वें नंबर के हैं, 45वें नंबर के हैं, 48वें नंबर के हैं। तो गाइस, इसका सही आंसर है 47वें नंबर के हैं। शरद अरविंद बोबड़े भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं और उन्होंने 18 नवंबर 2019 को कार्यभार संभाला और 23 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। और इससे पहले रंजन गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में सीजेआई सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? ऑप्शन ए 31, बी 34, सी 29 या डी 30। तो इसका सही आंसर है 34। भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं और इससे पहले इनकी संख्या जो थी 31 थी। भारतीय मूल के भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए जीबी मावलंकर, बी न्यायमूर्ति ए के सरकार, सी डी देशमुख, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। तो गाइस, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया 15 अगस्त 1947 से 6 नवंबर 1991 तक पद ग्रहण करने की अवधि है। भारतीय मूल के ये पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। और गाइस, जीबी मावलंकर भारत के पहले लोकसभा स्पीकर हैं। जीबी मावलंकर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? आर्टिकल 168, ऑप्शन बी आर्टिकल 124, आर्टिकल 76, आर्टिकल 90। तो गाइस, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 122। संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संरचना के बारे में परिकल्पना करता है। आगे नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 15 में न्यायाधीशों का वेतन के बारे में बताया गया है। ऑप्शन बी आर्टिकल 131 में सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के बारे में बताया है। ऑप्शन सी आर्टिकल 137 में सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के बारे में बताया है। आर्टिकल 143 में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 137 सर्वोच्च न्यायालय के सहायक शक्तियों के बारे में नहीं दिखाता है गाइस, ये दिखाता है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के बारे में। आगे नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश किसको अपना इस्तीफा सौंपता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, बी उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, सी स्पीकर, डी कानून मंत्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है और भारत के राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश को शपथ भी दिलाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश कब तक पद पर रह सकता है? ऑप्शन ए 62 वर्ष की आयु, बी 62 वर्ष या 5 वर्ष की अवधि तक जो भी पहले हो, ऑप्शन सी 65 वर्ष या 3 वर्ष की अवधि तक जो भी पहले हो, ऑप्शन डी 65 वर्ष की आयु तक। तो गाइस, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है मुख्य न्यायाधीश। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश
के कार्यकाल में 65 वर्ष की आयु तक रहता है। सबसे पहले सीजीआई को संसद द्वारा महाभियोग की प्रतिक्रिया के माध्यम से हटाया भी जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए सुजाता मनोज, बी रंजना देसाई, सी फातिमा बीबी, डी ज्ञानसुधा मिश्रा। तो गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फातिमा बीबी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश और भारत की पहली महिला न्यायाधीश साक्षर राज्य केरल से थी और 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट की जज थी। कौन? फातिमा बीबी। और सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बीबी चंद्रचूड़, जो कि 7 वर्ष तक मुख्य न्यायाधीश रहे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? ऑप्शन ए संपत्ति के अधिकार के केस में, ऑप्शन बी गोलकनाथ केस में, या ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स केस में, या ऑप्शन डी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के केस में। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोलकनाथ केस में। ये इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन था। गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।